क्या आपको पता है इंडिया में सिर्फ 80% ई कॉमर्स सेलर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं और बाकी 20% प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। और क्या आपको पता है कस्टमर रिटर्न एक लौता रीजन है कि वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैमी अख्तर है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप जान लेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हैं। जब भी आप अपना फर्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज का ध्यान रखिए, जो प्राइस पे आप सेल करने वाले हैं कस्टमर को वो बहुत ज्यादा हाई ना हो। 500, 600, 700, 1000 के नीचे अगर आप रखेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी कस्टमर जब खरीदने जाता है तो उसका 3 स्टेज होता है। एक होता है अवेयरनेस स्टेज, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा जो होता है परचेज फेज। अभी अवेयरनेस फेज जो है जहाँ पे कस्टमर को शायद आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, उसमें आप क्या करते हैं, कस्टमर को एडुकेट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। कंसिडरेशन फेज में कस्टमर देखते हैं कि उनको प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसके बाद जाकर वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग ये आपका 3 स्टेप्स आता है जब आपका कस्टमर का बाइंग इंटेंट बहुत कम होता है, मतलब कस्टमर अभी रेडी नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन जब कस्टमर बिल्कुल रेडी होते हैं खरीदने के लिए तब कस्टमर का बाइंग इंटेंट बहुत ऊपर होता है। इस तरीके का प्रोडक्ट आपको उनके सामने लेके आना है ताकि वो जल्दी से खरीद ले। तो आपको हाई इंपल्स बाइंग वाला प्रोडक्ट लेके आना है, मतलब कस्टमर को ज्यादा सोचना ही नहीं है एक प्रोडक्ट का परचेज खरीदने से पहले। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई भी प्रोडक्ट सोचिए जो बिक रहा है 99, 199, 299, 399, उतना आप सोचेंगे नहीं उसको खरीदने से पहले। लेकिन कोई वहाँ पे अगर सोचिए बेच रहा है 5000 में, 10000 में, उसको खरीदने के लिए शायद आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट आपको जरूरत है, क्या क्या ये सॉल्व करेगा, या फिर कब तक आपको पैसा जमा करना होगा इस खरीदने के लिए। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट है उसको लो प्राइस में रखना है ताकि इम्पल्स बाइंग वहाँ पे हो, ताकि कस्टमर को ज्यादा सोचना ना पड़े। और लो प्राइस का प्रोडक्ट अगर आप रखेंगे तो कस्टमर को खरीदने के लिए बहुत ईजी होगा, आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे कस्टमर को। जो 5th पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी कोई भी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपको कितना पैसा लग रहा है एक कस्टमर को आपका फर्स्ट प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स, चाहे मैं एग्जांपल दूं मामाअर्थ, वाओ साइंस, कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स का, वो लोग जनरली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उनका नेगेटिव होता है। मतलब उनका प्रोडक्ट अगर 200 रुपए में बेच रहे हैं, वो शायद 400 रुपए खर्चा कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो नेगेटिव में जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर वो नेगेटिव में जा रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना ज्यादा लग रहा है, तो वो पैसा कैसे बनाते हैं? वो पैसा बनाते हैं रिपीट परचेज से। आपको याद होगा कोलगेट जो आप यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं FMGC प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो बहुत जल्दी मूव होता है। मतलब आप यूज करते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है, आपको फिर से ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होता है, जो फेस वॉश ऐसे टाइप प्रोडक्ट्स भी सिमिलर होते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर को अगर एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो आपसे दोबारा खरीदेंगे और खरीदते जाएंगे जब तक कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो। तो यहाँ पे इनका पैसा बनता है रिपीट परचेज से। और यकीन नहीं मानेंगे आप लोग कि अभी चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, मैक्सिमम ब्रांड से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपका रिपीट ऑर्डर ताकि ज्यादा हो, उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है कस्टमर का क्वालिटी। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो अगर कस्टमर को पसंद आ गया, वो कस्टमर रिपीटेड आपसे परचेज करते रहेंगे। हालांकि आपने खर्चा से बेसिक टाइम किया है उसको एक्वायर करने में, और उसमें उनका ट्रस्ट इतना ज्यादा बिल्ड हो गया कि वो आपसे रिपीटेड परचेज कर रहे हैं। और ये रिपीट परचेज से क्या होगा, सोचिए वो कस्टमर आपके साथ 1 साल तक लगातार परचेज करता गया। अभी उस कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू सोचिए कितना हो गया। जहाँ पे आपने खर्चा किया सोचो 200 रुपए, अभी उन्होंने इतने बार आपसे प्रोडक्ट खरीदा, तो ऑब्वियसली उस कस्टमर का आपके साथ टोटल जितना ट्रांजैक्शन हुआ वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कस्टमर का टोटल लाइफ टाइम आपके ब्रांड के साथ उन्होंने कितना खर्चा किया। जो 6th पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है बिल्डिंग अ ब्रांड। एक ब्रांड अगर आप नहीं बना रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आपको मार्केट में सस्टेन करना। देखिए बहुत सारे लोग शायद आपसे ये पूछेंगे कि सोचिए आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, सोचिए वाटर बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल है ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है, आपने सिमिलर एक और वाटर बॉटल लॉन्च किया। अभी शायद कस्टमर्स आपको पूछेंगे कि मैं आपका क्यों खरीदूं, इनका क्यों नहीं खरीद। वहाँ पे सोचिए ये सिमिलर एक बॉटल है, इसके पास मैं और एक बॉटल रखता हूँ जो बॉटल होता है सेलो का। सेलो एक वेल नोन ब्रांड है, अमिताभ बच्चन जिसका एड देते हैं। यहाँ पे सेलो का बॉटल रखा हुआ है। सेलो का बॉटल का शायद 50-60 रुपए ज्यादा भी हो प्राइस, लेकिन वो कस्टमर अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अभी वो कस्टमर ज्यादा प्रेफरेबली सेलो का बॉटल उठाएगा। क्यों? क्योंकि सेलो ने अपना ब्रांडिंग इस तरीके से किया है ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके कस्टमर का। ब्रांडिंग का दूसरा नाम है ट्रस्ट। तो अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्ली ब्रांड के साथ आप नहीं जा रहे हैं, तो फिर तो आपको एक ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप सेल कर रहे हैं एक फेस वॉश, अभी आप उस सेम कस्टमर को और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सोचिए कोई शो या फिर कोई फेस स्क्रब, लेकिन वो सेम कस्टमर क्योंकि आपके ब्रांड नेम को जानते हैं, आपको यूज किया है, तो वो दोबारा खरीदने के चांस ज्यादा हो जाता है। इससे आपका एक कस्टमर से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ताकि एक कस्टमर जैसे आपके साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन करता है, उनका जो वैल्यू है आपके साथ बढ़ जाता है, वो ज्यादा अमाउंट का परचेज करना स्टार्ट कर। ये तभी होगा जब आपका ब्रांड होगा। जो 7वां चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है कैश फ्लो। तो ई कॉमर्स बिजनेस में कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर आप मार्केट प्लेस में सेल करते
देखते हैं तो मार्केट प्लेस एक साइकिल होता है। अगर सोचिए आज आपका प्रोडक्ट बिकता है तो आज आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब तक वो प्रोडक्ट का रिटर्न एंड रिफंड का जो टाइम फ्रेम है वो चला नहीं जाता है तब तक आपको पैसा वापस नहीं आता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि उसमें आपको 10 से 14 दिन लग जाए आपको पैसे वापस आने। तो उस केस में आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टॉक में रहे ताकि बाकी कस्टमर खरीद सके, और ये भी मेक श्योर करना है कि आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहे। तो इसलिए आपको एक बैकअप कैश भी बहुत जरूरी होता है जब आप ई कॉमर्स बिजनेस पे आते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो एड रन करते हैं, उनका ऑर्डर आता है, और जो पेमेंट गेटवे यूज करते हैं शायद वो 1 दिन 2 दिन टाइम लेते हैं, लेकिन उनका पेमेंट उनके पास चला जाता है। उसमें उनका कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए ड्रॉप शिपिंग, और मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे मैंने पूरा बताया क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, लीगल रिक्वायरमेंट से लेके सेटअप तक और मार्केट प्लेस रजिस्ट्रेशन तक क्या स्टेप्स रहता है, वो पूरा आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये 7 चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।